शतरंज का खेल कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन काल में मगध देश पर चतुरंग वीर राज्य करता था। उस समय शतरंज को चतुरंग कहा जाता था। वह शतरंज खेलने में बहुत ही निपुण था। दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी। शतरंज के बड़े बड़े खिलाड़ी भी उससे मुकाबला न कर पाते थे। रोज शतरंज के खिलाड़ियों को खेलने के लिए आता देख राजा ने घोषणा कर दी, जो कोई शतरंज में मुझसे हार जाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। यह घोषणा सुनते ही शतरंज के खिलाड़ियों ने आना बंद कर दिया। राजा से शतरंज खेलने के लिए कोई ना आता। अगर भूला भटका इक्का दुक्का कोई पहुंच भी जाता तो राजा उसको अपनी घोषणा याद दिलाता, और अगर कोई जिद पकड़कर खेलता भी तो राजा उसको हराकर अपनी घोषणा के अनुसार उसका सिर कटवा देता। जब दो चार के सिर इस तरह कट गए तो राजा से शतरंज खेलने वाला ही कोई ना रहा। फिर राजा की भी शतरंज खेलने की आदत जाती रही। उन्हीं दिनों कावेरी नदी के किनारे एक पंडित रहा करता था। वह शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अगर कोई शतरंज खेल रहा होता तो प्रायः वह कहा करता, यह दांव खेलो, यह चाल चलो और काले राजा को पकड़ लो। अगर कोई खेलने का मौका देता तो वह स्वयं उन्हें खेलकर भी दिखा देता। इस पंडित तक मगध देश के राजा की घोषणा पहुंची। उसको राजा पर गुस्सा आया। इस राजा को इतना घमंड क्यों है? शतरंज खेल का मजा खेलने में है, ना कि जीतने में। खेल में तो एक जीतने वाला होगा और दूसरा हारने वाला होगा ही। सिर्फ हार जाने से ही क्या यह राजा एक खिलाड़ी का सिर कटवा सकता है? उस पंडित ने मगध देश के राजा को सबक सिखाने की सोची। वह पैदल चलता चलता मगध देश पहुंचा। जैसे तैसे उसको राजा का दर्शन भी मिल गया। महाराज, मैं कावेरी के किनारे रहता हूँ। यह जानकर कि शतरंज में आपको कोई हरा नहीं सकता, आपका खेल देखने में चला आया हूँ, पंडित ने कहा। हाँ, मुझे भी शतरंज खेलने की इच्छा हो रही है, परंतु कोई खिलाड़ी ही नहीं मिलता। इसलिए मैंने यह घोषणा कर रखी है कि अगर कोई मुझसे हार गया तो मैं उसका सिर कटवा दूंगा। इस कारण कोई आता ही नहीं है, राजा ने कहा। पंडित ने कुछ सोचकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ खेलूंगा। अरे पंडित, कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? हार गए तो सजा भोगने के लिए तैयार हो ना? राजा ने पूछा। इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया मेरी एक शंका का निवारण करें, पंडित ने कहा। बताओ, तुम्हारा क्या संदेह है? राजा ने पूछा। अगर खेल में मैं हार गया तो आप मेरा सिर कटवा देंगे। मान लीजिए अगर मैं आपसे जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? पंडित ने पूछा। शतरंज में जीतने वाला जो चाहेगा मैं उसे दूंगा। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने पूछा। अगर मैं जीत गया तो मुझे धान दिलवाइए। शतरंज के एक खाने के लिए एक, दूसरे खाने से दुगने के हिसाब से मुझे 64 खानों के लिए धान दीजिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं चाहता, पंडित ने कहा। अरे तुम भी क्या नादान हो? मुझे हराकर बस यही चाहते हो? लगता है तुम्हें अपने जीतने की आशा नहीं है, राजा ने कहा। जी महाराज, आशा तो अलग। मैं एक ही खेल में आपको 2 बार हरा सकता हूँ, पंडित ने कहा। क्या मतलब? राजा ने पूछा। वह आपको खेल खत्म होने पर पता लग जाएगा, पंडित ने कहा। अगले दिन शतरंज के खेल का प्रबंध किया गया। खेल देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। सबने सोचा कि बेचारे पंडित की जान जाएगी। राजा ने खूब डटकर खेला, खूब दांव चलाया, परंतु अंत में पंडित ही बाजी जीत गया। मैं हार गया हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, पर तुम तो कहते थे कि मुझे 2 बार हराओगे, पर एक ही बार हराया है, राजा ने कहा। पहले आप मुझे मेरा इनाम दिलवाइए, फिर आपको दूसरी हार के बारे में बताऊंगा, पंडित ने कहा। राजा ने सिपाहियों को धान के बोरे लाने के लिए कहा। अरे महाराज, पहले यह तो हिसाब लगाइए कि मुझे कितने बोरे धान देना पड़ेगा।
उस हिसाब के अनुसार धान के बोरे मंगाए जा सकते हैं, पंडित ने कहा। राजा ने गणित के पंडितों को बुलवाया। पहले खाने में कितने दाने रखे जाएंगे? गणित के पंडितों ने पूछा। एक ही दाना काफी है, पंडित ने कहा। राजा पंडित के संतोष को देखकर जरा मुस्कुराया। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, इस तरह पहले से दुगना करते हुए 64 खानों का हिसाब लगाकर गणित के पंडितों ने यह संख्या बताई। 1 महाशंख, 84 शंख, 46 पदम, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95 लाख, 51,615। इतनी बड़ी संख्या सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। अब यह हिसाब तो लगाइए कि यह धान कितने बोरों में आ सकेगा, राजा ने कहा। गणित के पंडितों ने सेर भर चावल लेकर गिने और फिर बोरे भर धान का हिसाब लगाकर उन्होंने बताया, महाराज 2 लाख वर्षों तक आपको हमारे राज्य में पैदा होने वाले धान को देते रहना होगा। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। दूसरी बार हारने का क्या यही मतलब है? राजा ने पंडित से पूछा। हाँ, आप कह रहे थे कि मैं बहुत कम मांग रहा था। अगर मैं हार जाता तो मेरा सिर कट जाता। मैं जीता हूं, पर मेरा मांगा हुआ आप दे नहीं सकते, पंडित ने कहा। राजा बोले, ईश्वर का धन्यवाद दो कि तुम खेल में जीत गए हो। यदि हार गए होते तो क्या होता? तुमने इतना साहस कैसे किया? राजा ने पूछा। जब आपने मेरे मांगों को स्वीकार कर लिया था तभी मैं समझ गया था कि आपको गणित का ज्ञान नहीं है। यह सोचकर कि आप जरूर हार जाएंगे, मैंने दांव खेलना शुरू किया था। अगर आप गणित का ज्ञान रखते तो मैं आपसे खेलता ही नहीं, पंडित ने कहा। राजा को पंडित के पांडित्य से बहुत संतोष हुआ और प्रसन्नता हुई और उसको बहुत सा धन धान्य देकर महाराज ने विदा किया। राजा का गर्व भंग हुआ और वह उस दिन से लेकर सबसे बिना किसी शर्त के शतरंज खेलने लगा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।